आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। हैदराबाद शहर में राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर बनी मुनफरद और हैरत अंगेज कार। जी हां, जैसे जैसे रामलला की बरसी की तारीख करीब आ रही है, राम भक्तों का जोश भी बढ़ता जा रहा है। हर कोई 22 जनवरी की तारीख के लम्हे को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसी दौरान हैदराबाद शहर से एक इंतहाई हैरानकुन वीडियोज और तस्वीरें सामने आई है। सुधाकर म्यूजियम हैदराबाद ने एक हैरत अंगेज नमूना तैयार किया है। उन्होंने एक गाड़ी पर अयोध्या राम मंदिर का मॉडल बनाया। मंदिर का मॉडल इतना शानदार है कि ये बिल्कुल राम मंदिर जैसा लगता है। ये आर्ट वर्क में राम मंदिर के नक्शो निगार, गुंबद और बड़े बड़े सुतूनों को भी बड़ी तफसील से दिखाया गया है। तेलंगाना के वजीर आला ने इलाकाई रिंग रोड के कामों में तेजी लाने का हुक्म दिया। जी हां, वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ग्रेटर हैदराबाद के इर्द गिर्द इलाकाई रिंग रोड RRR की तामीर से मुतालिक कामों को 3 महीने के अंदर अराजी के हुसूल को मुकम्मल करते हुए तेज कर दें। बता दिया जाए कि वजीर आला ए रेवंत रेड्डी फिलहाल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस में हैं। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो RRR की तरक्की में हायल तमाम रुकावटों को दूर करें और इनके कामों में तेजी लाएं। लुफ्थांसा ने शहर हैदराबाद से फ्रैंकफर्ट के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू कर दी हैं। जी हां, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने लुफ्थांसा एयरलाइंस के साथ शराकत दारी करते हुए स्टैच्यू के दिन फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद को दुनिया से जोड़ने और तिजारत सफर और तिजारत के आलमी मरकज के तौर पर इसकी पोजीशन को फरोग देने की सिमत एक अहम कदम है। बता दिया जाए कि पीर, मंगल, चाहशुमा, जुमेरात और हफ्ते को हफ्तावार 5 परवाजें होंगी। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि हवाई अड्डे के ऑपरेटर के मुताबिक हालिया बरसों में हिंदुस्तान से शुमाली अमेरिका जाने वाले 40% मुसाफिरों ने ट्रांजिट हब के तौर पर यूरोपीय हवाई अड्डों का इंतखाब किया था। यूपी हुकूमत आज 18 जनवरी को शहर हैदराबाद में फॉर्मा कॉन्क्लेव का इनेकाद करेगी। जी हां, उत्तर प्रदेश हुकूमत आज 18 जनवरी को हैदराबाद शहर में फॉर्मा कॉन्क्लेव का इनेकाद करेगी। बता दिया जाए कि इसका इनेकाद बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन TS&AP चैप्टर और दीगर एसोसिएशंस के साथ मिलकर किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश में सेहत की देखभाल और दवा साजी के शोबे में सरमायाकारी को राग़िब किया जा सके। बता दिया जाए कि कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर हुकूमत उत्तर प्रदेश की तरफ से अपनी सनाती पॉलिसी और दवा साजी की पॉलिसी 2023 के जरिए मुतारफ कराए गए मुख्तलिफ मराहत के बारे में सनात के स्टेक होल्डर्स को हसास बनाने पर तवज्जो मरकूज करेगा। YS जगन आज YS शर्मिला के बेटे की मंगनी में शिरकत फरमाएंगे। जी हां, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी आज हैदराबाद को जाएंगे और अपनी बहन शर्मिला के बेटे की मंगनी की तकरीब में शिरकत फरमाएंगे। बता दिया जाए कि वो आज शाम 6:15 पर तातपल्ली की रिहाइशगाह से रवाना होंगे और हैदराबाद शहर पहुंचेंगे और राजा रेड्डी और प्रिया की गुंडीपेट में मुनक्किद होने वाली मंगनी की तकरीब में शिरकत फरमाएंगे और जोड़े को आशीर्वाद दुआएं देंगे। बाद अज़ां चीफ मिनिस्टर जगन मोहन हैदराबाद से रवाना होंगे और रात को तातपल्ली की रिहाइशगाह पर पहुंचेंगे। बता दिया जाए कि शर्मिला के बेटे राजा रेड्डी की मंगनी अटलोरी प्रिया से गुंडीपेट के गोलगुंडा रिसोर्ट्स में की जा रही है। बेगमपेट हवाई अड्डा 18 से 21 जनवरी तक विंग्स इंडिया 2024 की मेजबानी के लिए तैयार है। साथ ही 4 रोजा इवेंट में इसकी नुमाइश की जाएगी। जी हां, एशिया की सबसे बड़ी सिविल एविएशन कॉन्फ्रेंस विंग्स इंडिया 2024 इस जुमेरात को शहर के बेगमपेट हवाई अड्डे पर वापसी कर रही है। बता दिया जाए कि सनत के रहनुमाओं, पॉलिसी साजों और स्टेक होल्डर्स के लिए ख्यालात के तबादले और शराकत दारी कायम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करते हुए 4 रोजा इवेंट एविएशन टेक्नोलॉजी में होने वाली पेशरफ्त को भी यहाँ जाहिर किया जाएगा। बता दिया जाए कि शहरी हवाबाजी की वजारत MOCA, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के ज़ेर एहतमाम इस साल का थीम एडवांस्ड एयर मोबिलिटी है। जगतियाल में एक तेंदुए ने गांव वालों को खौफ में मुब्तला कर दिया। देहातियों की शिकायत के बाद जंगलात के अहलकारों ने इलाकों में गश्त किया और उसके पैरों के निशानात पाए गए। जी हां, जगतियाल के इब्राहिमपट्टनम मंडल के अम्मक्कापेटा गांव के किनारे पर एक तेंदुए के घूमते हुए मकामी लोगों को परेशान करने की बात पेश आई है। गांव वालों की शिकायत के बाद जंगलात के अहलकारों ने इलाकों में गश्त किया और तेंदुए के निशानात पाए। अगरचे कोई नाखुशगवार वाकया यहाँ पेश नहीं आया, लेकिन जंगलात के अहलकारों ने गाँव वालों को खबरदार कर दिया और कैमरे के जाल बिछा दिए। इसी के अलावा ढोल पीटने के साथ साथ यहाँ पर बैनर्स भी लगाए गए। बता दिया जाए कि ये पहला मौका है कि इस खित्ते में तेंदुए को देखा गया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर चीते निजामाबाद के तहत कम्मरापल्ली जंगल के हुदूद में रहते हैं, लेकिन ये तेंदुआ अपनी नक्लो हरकत के मामूल के रास्तों से हट गया।
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच के टिकट हैदराबाद शहर में 18 जनवरी से फरोख्त होंगे। जी हां, हैदराबाद में हिंदुस्तान बमुकाबला इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच के टिकट 18 जनवरी से ऑनलाइन खरीदारी के लिए दस्तयाब होंगे और ये कीमतें 200 से 16,000 तक होंगी। बता दिया जाए कि मसले फौज के अहलकार और स्कूल के तलबा यहाँ मुफ्त मैच देख सकते हैं। इस मौके पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA के सदर अशनापल्ली जगन मोहन राव ने मतलब किया है कि हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच की टिकट आज 18 जनवरी से पेटीएम इनसाइडर ऐप और www.insider.in के जरिए ऑनलाइन खरीदारी के लिए दस्तयाब होंगे। तेलंगाना के मेदाराम मंदिर में मुनक्किद होने वाले कबायली मजहबी मेले के लिए नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर सभी के लिए परेशानी का बास बन गया। जी हां, तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम गांव में हर साल फरवरी के महीने में तेलंगाना का तारीखी सामक्का सरलम्मा जतरा कबायली मेला मुनक्किद किया जाता है, जिसमें हजारों अकीदतमंद शिरकत करते हैं और इस बार ये मेला 21 से 24 फरवरी के दरमियान मुनक्किद किया जा रहा है। बता दिया जाए कि तेलंगाना में कोया कबीले के ज़ेर एहतमाम सामक्का सरलम्मा जतरा पूरे एशिया में सबसे बड़े कबायली त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। मेदाराम जतरा के दौरान कबायली अकीदतमंद देवी समक्का और इसकी बेटी सरलम्मा की पूजा मेदाराम में करते हैं। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि लोग त्योहार से 1 महीने पहले यहाँ पहुँचना शुरू कर देते हैं। मंदिर को रूहानी सरगर्मियों का मरकज बनाया जाता है, लेकिन इलाके का नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर मेदाराम मंदिर के त्योहार के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद IPL 2024 के आगाज से पहले ही मुश्किल में आ गई। अब तमाम टीमों ने IPL 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। IPL का नया सीजन बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस बार शायकीन अपनी नजरें IPL की तारीख के महंगे तरीन खिलाड़ियों पर जमाने जा रही है, जिनमें 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस शामिल हैं। बता दिया जाए कि साल के आखिर में IPL की नीलामी के दौरान पैट कमिंस को एक बड़ी खुशखबरी मिली। सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL नीलामी 2024 में पैट कमिंस को 20.50 करोड़ में खरीद लिया। बता दिया जाए कि पैट कमिंस IPL की तारीख के दूसरे महंगे तरीन खिलाड़ी हैं। अब देखना यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद IPL 2024 में टीम की कमान पैट कमिंस को सौंपती है या नहीं। एप्पल ने बैंगलोर शहर में 1200 मुलाजमीन की गुंजाइश के साथ 15 मंजिला दफ्तर खोला है। जी हां, अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने बैंगलोर शहर में 1200 मुलाजमीन की गुंजाइश के साथ एक नया 15 मंजिला दफ्तर खोला है, जिसमें लैब की जगह ताउन और फलाह व बहबूद के लिए इलाके और कैफे भी मौजूद है। एप्पल के मुताबिक नई इमारत में 100% काबिल तजदीद तवानाई इस्तेमाल की जाएगी। एप्पल का यह दफ्तर मुंबई, हैदराबाद और गुरुग्राम में अपने हिंदुस्तानी दफातर में शामिल हो गया है। बता दिया जाए कि एप्पल कंपनी के हिंदुस्तान में तकरीबन 3000 मुलाजमीन हैं। योगी काबीना का बड़ा फैसला। लोकसभा इंतखाबात से पहले योगी हुकूमत का बड़ा तोहफा, किसानों के लिए बड़ा ऐलान। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने गन्ने के किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा इंतखाबात से पहले योगी काबीना ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। काबीना ने गन्ने की कीमत में 20 रुपये फी क्विंटल इजाफे की तजवीज मंजूर कर ली है और अब गन्ना 370 रुपये फी क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। बता दिया जाए कि गुज़िश्ता 6 सालों में 55 रुपये का इजाफा हुआ है और रवा सीजन में गन्ने की कीमत का 86% काश्तकारों को दिया गया। MOS राजकुमार रंजन ने G20 सरबराही इजलास में हिंदुस्तान की अफ्रीकी यूनियन की शमूलियत पर रोशनी डाली। जी हां, बराए उमूर खारिजा राजकुमार रंजन ने इस चाहशुबे को 19वीं नावाबस्ता तहरीक के सरबराही इजलास कंपाला युगांडा में वजारती इजलास से खिताब किया और नई दिल्ली में G20 में हिंदुस्तान की वकालत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि G20 की हिंदुस्तान की सदारत के दौरान अफ्रीकी मुल्क की तरफ से यूनियन में उसकी कामयाब शमूलियत के फौरन बाद 2 अहम बैनुल-अक़वामी इदारों की क़यादत करना बर-ए-आज़म की इज्तिमाई ताकत का वाज़ेह अक्स पेश करती है और ये वाज़ेह तौर पर अफ्रीका का लम्हा है। दिल्ली के जोधपुर हाउस में राजस्थान के वज़ीर आला के कमरे में आग लग गई। हीटर लगाने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। जी हां, दिल्ली में राजस्थान के वज़ीर आला भजनलाल शर्मा के कमरे में हीटर चलाते हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का मामला सामने आया है। ताहम वज़ीर आला के सिक्योरिटी अहलकारों ने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया। बता दिया जाए कि रियासत के TGP अटकल साहू ने कहा कि एक इलेक्ट्रीशियन को यहां बुलाया गया और लाइन की जांच की गई और जब हालात मामूल पर आए तो वज़ीर आला उस कमरे में जाकर सो गए। बता दिया जाए कि वज़ीर आला ने आग लगने के दौरान कमरे में रखी घंटी बजाकर PSO को फोन करके इत्तला दी थी।
मरकज ने कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। जी हां, हुकूमत ने मुल्क के कोचिंग मराकज को रेगुलेट करने के लिए रहनुमा खतूत जारी कर दिए। इसी के मुताबिक अब प्रोफेशनल कोर्सेज की कोचिंग फराहम करने वाले मराकज के लिए रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दे दिया गया। बता दिया जाए कि अब कोई भी कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के तलबा को दाखिला नहीं दे सकता, साथ ही तलबा से ज्यादा फीस भी नहीं ले सकता। नए कवानीन के मुताबिक कोचिंग सेंटर्स को फायर सिक्योरिटी और बिल्डिंग सिक्योरिटी के पैरामीटर्स को पूरा करना होगा। इसी के अलावा तलबा को नफ्सियाती और जहनी सेहत की मदद भी फराहम करनी होगी। बता दिया जाए कि मरकजी हुकूमत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि क्योंकि कोचिंग सेंटर्स की जानिब से ज्यादा फीस वसूल करने से तलबा में तनाव पैदा होता है और इसकी वजह से कई खुदकुशी के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस लीडर सुखपाल खेरा की जमानत पर पाबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कांग्रेस लीडर को राहत देते हुए पंजाब हुकूमत को एक बड़ा झटका दिया है। अदालत ने 2015 के नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट के तहत दर्ज केस में कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खेरा को दी गई जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। हिंदुस्तानी तलबा ने खालिस्तान के हमदर्द ट्रूडो को बड़ा झटका दिया। जी हां, हिंदुस्तानी तलबा ने खालिस्तान के हमदर्द कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल हिंदुस्तानी तलबा ने अब कनाडा के लिए स्टडी परमिट के लिए दरख्वास्तें कम कर दी है। बता दिया जाए कि कनाडा की तरफ से जारी करदा मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तानी तलबा को पिछले साल के आखिर में दिए गए मुतालती इजाजतनामों की तादाद में तेजी से कमी आई है। साल की आखिर तिमाही में ये कमी 86% तक पहुंच गई है। बता दिया जाए कि कनाडा में दहशतगर्द कत्ल के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती तनाज़े की वजह से बहुत कम हिंदुस्तानी तलबा ने दरख्वास्त दी है। मलेशिया जाने वाले तैयारे का टायर फट गया, लेकिन तमाम मुसाफिर फिर भी महफूज रहे। जी हां, इस जुमेरात को कुआलालंपुर जाने वाली एक बैनुल अक़वामी परवाज का टायर फट गया, ताहम इसमें सवार तमाम 130 मुसाफिर महफूज रहे। बता दिया जाए कि उन्हें जहाज से बहिफाजत उतार लिया गया। हवाई अड्डे के एक सीनियर अफसर ने इस बात की इतला दी है। उन्होंने मजीद कहा कि मलेशिया के दारुल हुकूमत के लिए टेक ऑफ करने से कुछ देर पहले तैयारे का पिछला टायर फट गया था। हकाम ने बताया कि इसके बाद तमाम मुसाफिरों को जहाज से उतार कर शहर के होटल्स में ठहराया गया। हकाम को उम्मीद है कि तैयारा फिर से जुमा के दिन उड़ान भरेगा। संगीन नताइज की वार्निंग मिलने के बाद भी पाकिस्तान का ईरान पर जवाबी हमला। इतलात के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान ने ईरान में बलूच अलहदगी पसंद ग्रुपों बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हमले किए। बता दिया जाए कि इससे पहले पाकिस्तान ने ईरानी मिसाइल हमलों के हवाले से कहा था कि नाकाबिले कबूल हैं, इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान में जैश उल अदल के ठिकानों पर हमला किया था। बता दिया जाए कि पाकिस्तान ने मिसाइल हमलों के बाद एक ईरानी सफीर को भी मुल्क के बदर कर दिया था। दुनिया भर की तेज ताजा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट